गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बीपीएससी लेसन 11 करेंगे। लेसन 11 में जो है प्रश्न संख्या 1 से हमने प्रश्न संख्या 53 तक किया था। आज हम प्रश्न संख्या 54 से करेंगे और आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। और प्रश्न संख्या 54 से जहाँ तक 110 120 तक करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 54 ये कह रहा है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। तो ये तो वर्तमान की बात की जा रही है, ये प्रश्न छोड़ के हम चलेंगे क्योंकि ये 1994 का जो पेपर हुआ था 1994 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1994 में 39th बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तब का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसे हम रिमूव करके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है मतलब किस ग्रह पर सबसे आ, अधिक जो है वर्ष होता है। तो किस ग्रह का सबसे अधिकतम वर्ष होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका इस प्रश्न 55 प्रश्न संख्या 55 का जो उत्तर है वो है प्लूटो। प्लूटो पर, क्योंकि सबसे उस समय प्लूटो हुआ करता था, अब प्लूटो नहीं है। अब फिर अब इसे भी जो है, अब प्लूटो के स्थान पे क्या आ जाएगा, अरुण, वरुण, नेपच्यून, नेपच्यून आ जाएगा। तो अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो नेपच्यून आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, टेराटोसा का प्रतिरूप विकास उस भू भाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, जिसमें चूना चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौना लोआ। मौना लोआ किसका उदाहरण है, तो मौना लोआ जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अवसादी शैलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये वैसे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, या ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो ये यहाँ पे प्लस ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट, टीन मिलता है। टीन किसमें मिलता है, तो टीन मिलता है पल्सर निक्षेपों में। पल्सर निक्षेपों में। नेक्स्ट, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाह उत्पत्तिका का है, ज्वालामुखीय उत्पत्तिका का है, मृदा निक्षेपण का है, या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रवाह उत्पत्तिका का है। प्रवाह उत्पत्तिका का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साफ रातें साफ रातें मेघाच्छिद रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है। तो ये होती है किसके कारण, ये होती है विकिरण के कारण। विकिरण विकिरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। किस युग्म का मिलान सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। तो ये जो है ऑप्शन 2 ये सही है। अब भारत का भूगोल के बारे में कुछ प्रश्न हम जान लेते हैं। शिवालिक शैल समूह के
दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर क्षेत्र जो है वो किसका उदाहरण है? गिरिपदीय स्थिति का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत विस्तृत है। तो भारत जो है वो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 18%। संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने नीचे तक है? तो ये लगभग 600 मीटर तक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो तिब्बत की बात तो ये ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये सभी हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इनमें ये सभी हैं। नेक्स्ट, हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है। हुंडुरु जलप्रपात कहाँ पे निर्मित है? तो हुंडुरु जलप्रपात कहाँ है? कावेरी पे। हुंडुरु जलप्रपात ये कावेरी पे नहीं है, ये स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर या 4000 से 5800 मीटर या 4500 से 6000, तो ये होना चाहिए 4000 से। तो इसका जो आंसर है वो, लेकिन 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। और फिर हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।